हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपको और एक न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन कृष्ण ने एक चतुर विकल्प सुझाया और इस प्रकार अगले दिन युद्ध के 10वें दिन शिखंडी अर्जुन के साथ था, क्योंकि अर्जुन उसके रथ रक्षक थे और उन्हें भीष्म का सामना करना पड़ा, जिन्होंने शिखंडी को टाल दिया। फिर वह अर्जुन द्वारा अनगिनत बाणों से घायल होकर युद्ध में गिर गया। अर्जुन ने भीष्म पर तीर चलाए, जिससे उनका पूरा शरीर छलनी हो गया। इस प्रकार जैसा कि पूर्व निर्धारित था, महादेव का अम्बा को वरदान था कि वह भीष्म के पतन का कारण बनेगी। शिखंडी यानी अम्बा का पुनर्जन्म भी भीष्म के पतन का कारण था। जैसे ही भीष्म गिरे, उनका पूरा शरीर अर्जुन के बाणों के प्रहार से जमीन से ऊपर उठ गया, जो उनकी पीठ और उनकी भुजाओं और पैरों से होकर निकल रहे थे। भीष्म को बाणों की शैया पर लेटे हुए देखकर स्वर्ग से देखने वाले देवता भी नम्र हो गए। उन्होंने चुपचाप उस शक्तिशाली योद्धा को आशीर्वाद दिया। जब दोनों सेनाओं के युवा राजकुमार उसके चारों ओर इकट्ठे हुए और पूछा कि क्या वे कुछ कर सकते हैं, तो उसने उन्हें बताया कि जबकि उसका शरीर जमीन के ऊपर तीरों के बिस्तर पर पड़ा हुआ था, उसका सिर बिना सहारे के लटका हुआ था। ये सुनकर कौरव और पांडव दोनों के कई राजकुमार उसके लिए रेशम और मखमल के तकिए लाए, लेकिन उसने उन्हें अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अर्जुन से एक योद्धा के लायक तकिया देने को कहा। तब अर्जुन ने अपने तरकश से 3 तीर निकाले और उन्हें भीष्म के सिर के नीचे रख दिया। तीर की नोकें ऊपर की ओर थी। युद्ध के अनुभवी की प्यास बुझाने के लिए अर्जुन ने धरती पर एक तीर मारा और पानी की एक धारा ऊपर उठी और भीष्म के मुंह में चली गई। 33 कहा जाता है कि गंगा अपने पुत्र की प्यास बुझाने के लिए स्वयं उठी थी। युद्ध के बाद अपनी मृत्यु शैया बाण शैया पर रहते हुए उन्होंने युधिष्ठिर को राजनीति कौशल और एक राजा के कर्तव्यों पर गहन और सार्थक निर्देश दिए। भीष्म ने सदैव धर्म को प्राथमिकता दी। वह सदैव धर्म के मार्ग पर चलता था, बावजूद इसके कि व्रत के कारण उसे अपने राजा धृतराष्ट्र के आदेशों का जबरदस्ती पालन करना पड़ता था, जो कि ज्यादातर अधर्म थे। इससे वह पूरी तरह से परेशान था। उसे यकीन था कि उसे धर्म को जीतना होगा और पांडवों को जीतना होगा, लेकिन जिस तरह से उसने युद्ध का नेतृत्व किया और चुप रहा, वह एक तरह से उसके पाप थे और उसने इसकी कीमत तीरों की शैया से चुकाई। अंत में भीष्म ने युद्ध छोड़ दिया, अपनी जीवन शक्ति और सांस पर ध्यान केंद्रित किया, घावों को सील किया और तीरों की शैया पर अपने शरीर को त्यागने के लिए शुभ क्षण की प्रतीक्षा की। बाण शैया पर अपना शरीर त्यागने के लिए उन्होंने शीतकालीन संक्रांति या उत्तरायण के पहले दिन की लगभग 58 रातों तक प्रतीक्षा की। बाद में उनके शरीर का एक महान समारोह में सम्राट युधिष्ठिर द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। महाभारत में कहा गया है कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। उन्हें मात्र लोक प्रदान किया गया, जिसे स्वर्ग से भी ऊपर माना जाता है। माघ माह शुक्ल अष्टमी को भीष्म पितामह की मृत्यु तिथि मनाई जाती है। इस दिन को भीष्म अष्टमी के नाम से जाना जाता है। हिंदू कई पीढ़ियों से इस दिन उनके लिए एकोदिष्ट श्राद्ध का पालन करते हैं और केवल वे लोग ही ऐसा कर सकते हैं जिनके पिता जीवित नहीं है। भीष्म पंचक व्रत उपवास सभी विष्णु मंदिरों में भीष्म अष्टमी से शुरू होकर भीष्म द्वादशी तक 5 दिनों तक मनाया जाता है। उद्धरण वांछित लोगों का मानना है कि यदि वे नदी तट पर इन पवित्र अनुष्ठानों का पालन करेंगे तो उन्हें भीष्म के दृढ़ गुणों वाला एक पुत्र प्राप्त होगा। 34 ये भी कहा जाता है कि जो लोग इस व्रत को करेंगे वे सुखी जीवन व्यतीत करेंगे और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करेंगे। उनके जीवन पर विभिन्न भारतीय भाषाओं में कई फिल्में बनी हैं। पहली मूल फिल्म 1922 में बनी थी। टॉकी काल में पहली फिल्म हिंदी में 1937 बनी थी। इसके बाद 1942 में ज्योतिष बैनर्जी द्वारा निर्देशित एक बंगाली फिल्म आई, जहां गांगुली ने शीर्षक भूमिका निभाई। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। तेलुगु सिनेमा में 2 फिल्में बनी। भीष्म पर पहली फिल्म 1944 में चित्रपो नारायण राव द्वारा निर्देशित की गई थी। जैंध्याला गौरीनाथ शास्त्री ने भीष्म की भूमिका निभाई। बी.ए. सुब्बा राव ने 1962 में भीष्म नाम से एक फिल्म बनाई थी। शीर्षक भूमिका एन.टी. रामाराव ने निभाई थी। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। बी.आर. चोपड़ा की क्लासिक टेलीविजन श्रृंखला महाभारत 1988 में भीष्म का किरदार मुकेश खन्ना ने निभाया था। रामानंद सागर की टेलीविजन श्रृंखला श्री कृष्णा 1993 में सुनील नागर ने किरदार निभाया था। चंद्र प्रकाश द्विवेदी की एक और महाभारत में सुरेंद्र पाल ने ये किरदार निभाया था। टेलीविजन श्रृंखला द्रौपदी 2001 में पंकज धीर ने ये किरदार निभाया था। बालाजी टेलीफिल्म्स की कहानी हमारे महाभारत की 2008 में रोनित रॉय ने भूमिका निभाई थी।
स्टार प्लस की टेलीविजन श्रृंखला महाभारत 2013 में आरव चौधरी ने भीष्म की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन ने एनिमेटेड महाभारत 2013 में भी किरदार को आवाज दी है। सोनी टीवी के सूर्यपुत्र कर्ण में नावेद असलम। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। अम्बरीश ने 2019 की पौराणिक कन्नड़ फिल्म कुरुक्षेत्र में भीष्म की भूमिका निभाई, जो उनकी आखिरी फिल्म भी थी। 2022 की मलयालम फिल्म भीष्म पर्व में मुख्य किरदार मम्मूटी द्वारा निभाया गया भीष्म पर आधारित था। कहानी और पात्र महाभारत और द गॉडफादर दोनों से प्रेरित थे। आगे क्या हुआ हम अगली पार्ट में देखेंगे। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। बाय बाय।